So today we talk about the REST and spread operator, which comes with the ECMA 6 version of JavaScript. Let's check if my file is running or not properly. Go to the console. Yeah, it works properly. My file. Not discuss about the REST and spread operator. Okay, so why REST and spread operators introduced with ECMA 6 because ये जो है हमारा काम बहुत ही आसान कर देता है गाइस, बहुत ही आसान है। सो रेस्ट ऑपरेटर को समझने के लिए सबसे पहले हमें थ्री डॉट, जहां पर भी हमें थ्री डॉट दिख जाए तो इसका मतलब यह है कि हम या तो रेस्ट ऑपरेटर या फिर स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स क्रिएट फंक्शन फंक्शन सम, okay, and pass the arguments, two arguments and b, and return a plus b, okay, and call these functions sum 2 3, और रिटर्न करने के लिए हमें यह स्टोर करना पड़ेगा let result equals to, and then console it। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हमारा 5 आ चुका है, 2 और 3 5। बट गाइस, इफ वी ऐड मोर आर्गुमेंट्स, इफ वी ऐड मोर आर्गुमेंट्स हियर, देन द रिजल्ट विल नॉट चेंज, राइट। 5। सो अगर हमारे पास हमें एक फंक्शन लिखने को दिया जाए जिसमें कि बोल रहे कि हम कितने भी पैरामीटर पास करें, बट उसका सम निकालना है, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि पहले हमारे पास सिर्फ दो पैरामीटर थे, तो ये दो का ही सम रिटर्न कर रहा है। बट हम पूरा को एक साथ कर सकते हैं, ये हमें एक मासिक्स देता है, ठीक है। तो इसके लिए हम रेस्ट ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो रेस्ट ऑपरेटर का यूज करने के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं थ्री डॉट। द मेन पॉइंट यू हैव टू रिमेम्बर इज दिस रेस्ट ऑपरेटर इज यूज्ड इन द एंड ऑफ पैरामीटर, ठीक है। सबसे लास्ट में पैरामीटर पास करते हैं, सबसे लास्ट में रेस्ट ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि अदर में अब क्या क्या आ चुका है, console dot log other, so it gives a array for these things 5432, that means the rest operator is used to put the rest of some specific um, supplied value put in the array, ठीक है। जो भी बचे हुए चीज रहते हैं, जो भी बचे हुए आर्गुमेंट्स हैं, इसको एरे में कर देता है रेस्ट ऑपरेटर। सो अब इस एरे को हम फोर ऑफ लूप की मदद से इजिली ऐड कर सकते हैं। फोर लेट others of other and sum plus equal to others, and let's see here, like sum equal to 0 plus sum। सो गाइस यू कैन सी हियर मिस, जो कि हमारा टोटल है, टोटल आ चुका है, टोटल सम आ चुका है हमारे पास। तो यह हमें एक एरे देता है। हमें रेस्ट ऑपरेटर का याद रखना, रेस्ट ऑपरेटर हमेशा लास्ट में पास किया जाता है विथ द हेल्प ऑफ थ्री डॉट। थ्री डॉट मीन्स इट गिव्स ऑलवेज एन एरे। जब हम फंक्शन आर्गुमेंट में, फंक्शन पैरामीटर में पास करते हैं, तो ये हमारा रेस्ट ऑपरेटर कहलाता है और ये हमेशा एरे देता है। और एरे को एक्सेस करने के लिए हम किसी भी फॉर लूप का इस्तेमाल इजीली तरीके से कर सकते हैं आइटरेट करने के लिए, ठीक है। तो यह हुआ हमारा रेस्ट ऑपरेटर। अब हम बात करते हैं स्प्रेड ऑपरेटर की गाइस। स्प्रेड ऑपरेटर में क्या होता है, लेट्स टेक एरे, लेट स्टूडेंट टू बी, हमारे पास एक एरे है जिसमें कि विवेक, सोहन, सलमान, एंड द वन मोर इज शाहरुख, ठीक है। हमारे पास एक स्टूडेंट एरे है। अब हमें इसमें स्प्लिट ऑपरेटर यूज करना है। तो स्प्लिट ऑपरेटर यूज करने के लिए लेट्स क्रिएट अ फंक्शन प्रिंट नेम
एंड हियर वी पास पैरामीटर, ठीक है, n1, n2, n3, n4, जितने भी पास करने हैं हमें, इसमें से टोटल 4 एलिमेंट्स, तो हम 4 ले लिए, ठीक है। अब रिटर्न कर देते हैं हम, रिटर्न n1, और हमें पास करना पड़ेगा, क्या पास करना पड़ेगा, प्रिंट नेम n1 की जगह पर स्टूडेंट 0, बिकॉज इट्स एरे गाइस, इन द लाइन नंबर 16, ठीक है। तो स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3। सो मैं इसको स्टोर करना पड़ेगा किसमें, ओहो, आई डिड मिस्टेक्स हियर, नॉट हियर। इस वैल्यू को हमें स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ, लेट ए इक्वल्स टू एंड देन कंसोल डॉट लॉग ए, ठीक है। तो हमारे पास देख सकते हो विवेक फर्स्ट नेम आ चुका है, द n1 फर्स्ट नेम विवेक आ चुका है। अगर हम n2 को भी कर दें तो हमारे पास सोहन सिर्फ एक ही आया है, ठीक है। इसको अगर कंसोल में करना चाहें हम, इसको यहाँ स्टोर नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पर कंसोल करवाते हैं, ठीक है, जिससे कि इजीली समझ में आ सके। n1, n2, n3, n4, ठीक है। तो आप लोग ये देख सकते हो गाइस कि हमने यह सिंपल तरीका, जो कि हम पहले से ही जानते हैं, यह बहुत ही सिंपल तरीका है। तो हमने एक फंक्शन क्रिएट किया प्रिंट नेम, जिसमें कि एक एरे को पास किया गया है, तो एरे का सारा एलिमेंट इस तरह से पास किया गया है। और रेस्ट ऑपरेटर में जो है गाइस, हमेशा हम एरे की ही बात करते हैं। तो हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, वो किस तरह से, लेट्स जस्ट कमेंट आउट दिस लाइन, विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट ऑपरेटर वी कैन पास प्रिंट नेम, print name and three dot with student. Now let's see here. All the names will be printed here. Vivek, Sohan, Salman, Saruk, right? All the elements of the array are present here. Why? Because we use split operator. So in the rest and split operator, the simple difference is, the first difference is that in the rest operator it is used in the function argument, function parameter, ठीक है। थ्री डॉट के साथ फंक्शन पैरामीटर, और ये हमेशा लास्ट में ही होता है। और ये जो स्प्लिट ऑपरेटर है, स्प्लिट ऑपरेटर में फंक्शन को जब इन्वोक किया जाता है, वहां पर हम स्प्लिट ऑपरेटर का यूज करते हैं, ना कि फंक्शन को कॉल करने में, ठीक है। तो ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि बस इतना बड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि हमने लाइन नंबर 22 में 1 बाय 1 पास किया, बट लाइन नंबर 23 में सिर्फ स्प्लिट ऑपरेटर की हेल्प से हमने सारा हम प्रिंट कर लिया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे गाइस कि इसको और किस तरीके से यूज कर सकते हैं, रेस्ट ऑपरेटर और स्प्लिट ऑपरेटर को। इसको और भी डिटेल से देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स मेक एन एरे, लेट r इक्वल्स टू 2 3 4 5, ठीक है। तो हमें जब इसका मैक्सिमम निकालना रहता है, तो मैथ डॉट मैक्स की हेल्प से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सपोज 3 4 5 6, ठीक है। इसको स्टोर कर लेते हैं, लेट ए इक्वल्स टू एंड देन कंसोल डॉट लॉग ए। तो हमारा मैक्सिमम, इसमें से जो मैक्सिमम होगा वो हमारा प्रिंट कर देगा, ठीक है। बट अगर हम एरे की बात करते हैं, एरे की बात करते हैं, तो एरे में कैसे हम मैक्सिमम निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर पास सिंपली कर दें एरे को, तो यह गाइस हमें एरर दे देगा। सो इट्स गिव्स नॉन, बिकॉज यह एक एरे है, और हम एरे में से मैक्स कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सा
स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर लो गाइस। स्प्रेड ऑपरेटर यूज करते ही आप देख सकते हो कि हमारा मैक्सिमम निकल चुका है। स्प्रेड ऑपरेटर ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम किसी भी एरे का मैक्सिमम, क्योंकि स्प्रेड ऑपरेटर इट टेक्स ऑलवेज एन एरे, इसमें अगर कुछ भी करते जाए चेंजिंग, तो अब देखो हमारा अपडेट ऑटोमेटिक हो जाएगा, 9 आ गया, ठीक है। यह स्प्रेड ऑपरेटर हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और स्प्रेड ऑपरेटर जो है, लेट्स मेक another array, let arr2 equals to 6789। अब हमारे पास ये दूसरी एरे है और हमें दोनों में से, इन दोनों एरे में से मैक्सिमम निकालना है, ठीक है। दोनों एरे में से मैक्सिमम निकालना है कि कौन सा है, तो हम सिंपली यहाँ पर पास कर देंगे एरे टू को डॉट 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 ARR2। तो ये हमें रिजल्ट दे देगा कि दोनों में से कौन सा ग्रेटेस्ट है। सपोज 9 है, अभी ग्रेटेस्ट 9 दोनों में प्रेजेंट है, सपोज मैंने इसको 19 बना दिया, तो 19 हमारा ग्रेटेस्ट आ गया। तो इसका यूज किया जाता है गाइज, इस तरह से हम मैक्सिमम निकाल सकते हैं। और इसको कंबाइन करने में भी यूज कर सकते हैं, मर्ज करने में भी यूज कर सकते हैं। मर्ज किस तरीके से कर सकते हैं गाइज, लेट्स सी हियर, लेट मर्ज्ड इक्वल्स टू, एक एरे लेंगे और इस एरे में पास कर देंगे गाइज ट्रिपल डॉट ARR एंड देन डॉट 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 ARR2। तो ये हमें दोनों एरे को मर्ज करके दे देगा। जब भी हम इसको कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग मर्ज्ड, तो ये हमें दोनों एरे को कंबाइन करके मर्ज करके एरे दे देगा। तो स्प्लिट ऑपरेटर का यूज एरे को मर्ज करने में भी किया जाता है। और इसको हम इस तरीके से मर्ज कर सकते हैं, मान लो सपोज दैट बीच में हमें कोई भी एलिमेंट ऐड करना है, सपोज 10, 11, 12। तो ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि इजीली 10, 11, 12 पहले है, तो 10, 11, 12 comes here and then array comes here and then array 2 comes here, right? So इसका यूज हम मर्ज करने में भी बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं गाइस नेक्स्ट, स्प्लिट ऑपरेटर की और कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। हमने देखा कि रेस्ट ऑपरेटर और स्प्लिट ऑपरेटर किस तरह से काम कर रहा है। रेस्ट ऑपरेटर को फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स में पास किया जाता है, जबकि स्प्लिट ऑपरेटर को कॉलिंग फंक्शन में पास किया जाता है। और इसका यूज एरे को मर्ज करने में भी किया जाता है, मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं, किसी भी तरीके से कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ हमें इजिली। और रेस्ट ऑपरेटर जो है हमें एरे रिटर्न करता है। आप लोगों ने देखा था ये अदर जो है एरे रिटर्न कर रहा था, और एरे को हम फोर ऑफ लूप या फिर फोर इन लूप, जिस भी लूप से, डू व्हाइल लूप, जिस भी तरीके से एक्सेस करना चाहें, एक्टिवेट करना चाहें, इजीली कर सकते हैं। Now guys, let's see here. The one concept is that अगर हम एरे, एक एरे, वी हैव टू क्रिएट ए एरे इन विच दिस एरे विल बी कॉपीड, ठीक है। हमें एक एरे क्रिएट करना है जिसमें कि यह सारा का सारा एलिमेंट हमारा सेम हो। तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, लेट कॉपी एरे, ठीक है, कॉपी एरे इक्वल्स टू एरे, और इसमें जस्ट 3 डॉट पास कर देना है और ARR। तो अब इसको कंसोल करते ही, कंसोल करते ही हमारा यह सारा एलिमेंट जो कि एरे में है, वह सारा एलिमेंट कॉपी एरे में आ गया विथ द हेल्प ऑफ स्प्रेड ऑपरेटर। और guys, ये जो है एरे ARR, यह कॉपी तो किया है बट दोनों ही डिफरेंट है, दे आर नॉट पॉइंटिंग एट द सेम रेफरेंस, दोनों ही एक दूसरे से अलग है। हम अगर चेंजिंग करें दोनों में तो हमें दोनों ही अलग अलग मिलेगा, किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कॉपी एरे डॉट पुश 76, तो कॉपी एरे में हमारा एलिमेंट 76 आ गया, बट अगर हम एरे को चेक करते हैं तो एरे में हमारा जो है 2, 3, 4, 5, 19, जो कि एक्चुअल एरे था हमारा वही आया है। हम इस एरे में भी अगर कोई चेंजिंग लाते हैं 62, तो देख सकते हो कि दोनों ही एरे एक दूसरे से डिफरेंट है। बनाया गया उसी एरे
इसी एरे को कॉपी करके स्प्लिट ऑपरेटर की हेल्प से बनाया गया है, बट ये दोनों ही डिफरेंस रेफरेंस पॉइंट को बिलोंग्स करते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि स्प्लिट सिंटेक्स का किस तरह से यूज होता है, और एक और चीज जो बच जाती है हमारा स्प्लिट सिंटेक्स में, वो है गाइस object, because in the JavaScript we mostly deals with the object और array। तो array की हमने बात कर ली, अब हम देखते हैं कि यह ऑब्जेक्ट में कैसे काम करता है, ठीक है। तो लेट्स क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, let student equals to be, it has property name Vivek, and the age 24, and the hobbies is an array which takes singing, coding, music. Oh my god, some of you saying music. Yeah, music is helpful and JavaScript, right? ठीक है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। अगर जिस तरह से हमने एरे को कॉपी किया रेस्ट ऑपरेटर स्प्लिट ऑपरेटर की हेल्प से, और दोनों ही डिफरेंस रेफरेंस पॉइंट को पॉइंट कर रहे थे, उसी तरह हम ऑब्जेक्ट को भी कॉपी कर सकते हैं गाइस। लेट्स सी हियर, लेट s1 इक्वल्स टू एन ऑब्जेक्ट, एंड इसमें स्प्लिट ऑपरेटर थ्री डॉट और स्टूडेंट। तो हमारा जब भी हम s1 को एक्सेस करेंगे, जब भी हम S1 को एक्सेस करेंगे, तो S1 में देखो हमारा सारा प्रॉपर्टी नेम एज एंड हॉबीज, हॉबीज के अंदर ये इन चार प्रॉपर्टीज हैं, सिंगिंग कोडिंग म्यूजिक, ठीक है। तो हमारा सारा चीज आ जाता है, सिंगिंग कोडिंग म्यूजिक जावास्क्रिप्ट कॉपी हो गया, बट दोनों ही अलग अलग हैं गाइस। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट और S1 ऑब्जेक्ट दोनों ही एक दूसरे से डिफरेंट हैं, आप देख सकते हो। इसमें अगर कोई भी चेंजिंग किया जाए, जैसे कि स्टूडेंट में अगर कोई भी चेंजिंग करते हैं, तो हमारा उसका S1 पर फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे स्टूडेंट डॉट एज इक्वल्स टू 34, तो ये स्टूडेंट का एज नहीं, कुछ अनदर प्रॉपर्टी अगर चेंज करते हैं, गाइस डॉट सैलरी, सैलरी इक्वल टू 5 लाख, तो यह पूरा का पूरा कॉपी कर लेता है, पूरा का पूरा कॉपी कर लेता है, और हमें स्टूडेंट S1 में, S1 के अंदर हमारा सैलरी भी मिल जाता है। बट अगर हम S1 में कोई चेंजिंग करेंगे, इस S1 में कोई चेंजिंग करें, तो वह हमारा स्टूडेंट में नहीं जाएगा। लेट्स सी हियर, S1 डॉट इक्वल टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो या प्रोफेशन आ गया, बट अगर हम इसको चेक करें कि यह स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में हमारा है, तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में देख सकते हो गाइस, नेम एज हॉबीज और सैलरी है बस, ठीक है। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में नेम एज हॉबीज और सैलरी है, यह प्रोफेशन हमारा सिर्फ और सिर्फ S1 में है। तो ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। और यह हुई रेस्ट ऑपरेटर। रेस्ट ऑपरेटर को किस तरह से हम स्प्लिट ऑपरेटर, सॉरी गाइस, स्प्लिट ऑपरेटर की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं इजीली, बस सिंगल लाइन ऑफ कोड स्प्लिट ऑपरेटर, ठीक है। और अगर हम चाहें कि इसमें से हमको चेंजिंग करना है एज की वैल्यू, लाइक एज
एज जो है हमारा 54 होना चाहिए, ठीक है। तो 54, तो इसमें हमारा एज 54 आएगा, बट जो हमारा स्टूडेंट एरे है, स्टूडेंट एरे में अभी भी एज वही शो करेगा। ठीक है, तो देख सकते हो स्टूडेंट, यह हमारा स्टूडेंट है। राइट, यह स्टूडेंट एरे है हमारा, और वह और यह S1 है, S1। तो देख सकते हो स्टूडेंट और S1 में एज जो है 24 है, और इसमें एज 54 है, मतलब एक में चेंजिंग कर रहे हैं तो दूसरे पर असर नहीं पड़ रहा है। और अगर हम किसी की वैल्यू को ओवर रिटर्न करना चाहते हैं तो इस तरह से ओवर रिटर्न कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्जेक्ट जो है वैल्यू को ओवर राइट कर देती है। तो हमने एज S1 में जो है एज हमें डिफरेंट चाहिए थी, तो मैंने ओवर राइट कर लिया, और इसमें हमें 24 ही स्टूडेंट में रह गया, ठीक है। तो इस तरीके से स्प्लिट ऑपरेटर का यूज किया जाता है कॉपी करने में, एरे को कॉपी करने में, ऑब्जेक्ट को कॉपी करने में, और कॉलिंग करने में। एक साथ ही सारा चीज कॉलिंग कर सकते हैं हम, एक एक करके भी कॉलिंग कर सकते हैं, बट सारे बच्चे वे को एक साथ कर देते हैं। और एक मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट जो आते हैं हमारे रेस्ट ऑपरेटर का ऑब्जेक्ट में जो यूज किया जाता है, लेट्स सी हियर, हमारे पास यह स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है। अब हमें यह देखना है कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में अगर हमें नेम को एक्सेस करना है तो कैसे करते हैं, कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट डॉट नेम। राइट गाइज, हमें नेम को एक्सेस करने के लिए इस तरह से करते हैं, स्टूडेंट डॉट नेम। बट हमें जो जावास्क्रिप्ट देता है ECMAScript के साथ, हम डायरेक्ट इसको इस तरह से कर सकते हैं, लेट करली ब्रेसेस एंड देन इक्वल्स टू बी स्टूडेंट, ठीक है। और इसके अंदर जो भी लिखे हैं हम इजिली एक्सेस कर सकते हैं, लाइक नेम। तो हम यहाँ पर अब नेम को एक्सेस कर सकते हैं इन द कंसोल, नेम, नेम विवेक, ठीक है। और अगर हम इसको एक्सेस करना चाहें एज, तो हम एज को भी इजीली एक्सेस कर सकते हैं, लेट्स हियर एज, इज 24, राइट। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट जो है यह भी कहीं डिस्ट्रक्चरिंग का है गाइस, बिकॉज रेस्ट और स्प्लिट ऑपरेटर में ज्यादातर फंक्शन को पास किया जाता है, रेस्ट ऑपरेटर का यूज आर्ग्यूमेंट्स में किया जाता है और कॉपी करने में किया जाता है, और यहीं पर डिस्ट्रक्चरिंग का भी, डिस्ट्रक्चरिंग इसका पार्ट नहीं है, डिस्ट्रक्चरिंग इससे बिल्कुल ही अलग है। बट मुझे लगा कि डिस्ट्रक्चरिंग भी यहाँ पर एक बार फिर से कवर कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। डिस्ट्रक्चरिंग के बारे में और बेहतर जानने के लिए मेरे मैंने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर हम इसको अब हॉबीज को करना चाहें तो हॉबीज, अब हमारा हॉबीज जो है, हॉबीज हमें एक एरे देगा, ठीक है guys? ये हमें एक एरे दे देगा, बट हम पार्ट वाइज अगर हम हर किसी को एक्सेस करना चाहें तो इसको हम डिस्ट्रक्चरिंग की हेल्प से इजीली कर सकते हैं। इट्स एन एरे A1 A2। तो A1 में हमारा आ जाएगा सिंगिंग, जैसा कि डिस्ट्रक्चरिंग में मैंने बताया था, A1 में सिंगिंग, A2 में कोडिंग। अगर हम सारे चीज को एक्सेस करना चाहें तो यहाँ पर और भी चीजें पास कर सकते हैं। तो यह डिस्ट्रक्चरिंग का कंसेप्ट है गाइस। अगर आपको डिस्ट्रक्चरिंग में प्रॉब्लम है तो लेट्स कम, तो आप मेरी डिस्ट्रक्चरिंग वाली वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू। यहाँ पर रेस्ट और स्प्लिट ऑपरेटर जो कि ECMAScript के साथ लॉन्च किया गया था, हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।